हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं फिर से डाइवोर्स की। और जैसे कि आप सभी लोग लेटेस्ट न्यूज जानते हैं कि आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के बीच 15 साल मैरिज चलने के बाद आखिर में डाइवोर्स हो गया। अब दोस्तों इस पर बहुत सारी हजारों वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर बन चुकी हैं। हर एक वीडियो में अलग अलग एंगल से लोगों ने इसको एनालाइज किया। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो ये डाइवोर्स हुआ है इसको हिंदू मुस्लिम को लेकर के देख रहे हैं, कई लोग लव जिहाद को लेकर के देख रहे हैं, और कई लोग जो हैं वो और तरह तरह की बातें, नेगेटिव बातें कर रहे हैं। कई लोग आमिर खान को कोस रहे हैं कि भाई उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया तो ऐसा है वैसा है। और दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो कि उन्हीं की एक को एक्ट्रेस को इसके लिए वजह बता रहे हैं कि अब उनका दिल उस पर आ गया इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। बहुत सारी वजहें तरह तरह के लोग बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत लंबी वीडियो थी 21 मिनट्स की। उसके बाद भी आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो मैं इतना समझता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं मुझे समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमें हर नेगेटिव चीज में से अपने लिए पॉजिटिव चीज को ढूंढना है, और हमें दूसरों में नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी, अपने अंदर नेगेटिविटी ढूंढनी है और दूसरे की गलती से अपने को सीख लेनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो जो भी हस्बैंड एंड वाइफ है जिनके बीच में भी इस तरह के डाइवोर्स के केसेस चल रहे हैं, उनका छोटे बच्चे भी हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। डाइवोर्स और चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड कई सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब देखिए दोस्तों, ये कोई न्यूज चैनल तो है नहीं कि मैं सनसनी बना के दिखाऊं कि आमिर खान और किरण राव के बीच में क्या था, क्या उसकी वजह थी, ये वो, और उसी में 5 मिनट निकाल के लाखों व्यू ले लूं। अपना काम ये नहीं है। अपना काम है आपको लीगल जानकारी देना या फिर कुछ ऐसी जानकारी देना जिससे आपको और आपके बच्चों को फायदा मिले, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। अब दोस्तों हम इस आमिर खान और किरण राव के डाइवोर्स को एक अलग एंगल से देखते हैं। 15 साल मैरिज चलने के बाद डाइवोर्स, और साथ ही उनका एक बच्चा भी इस समय पे है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा डाइवोर्स केवल आमिर खान और किरण राव का ही नहीं हुआ। अपनी फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिए कुछ समय पहले ऋतिक रोशन और उनकी वाइफ का एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इसी तरह से टूट गया था, बच्चे वहां भी थे। इसी तरह से दोस्तों सैफ अली खान और अमृता सिंह का रिश्ता टूट गया था, और इसी तरह से एक नहीं अनेकों रिश्ते ऐसे आपको बॉलीवुड में मिल जाएंगे जो बहुत बड़े बड़े स्टार थे। बात हिंदू मुस्लिम की तो है ही नहीं, कुछ उनमें हिंदू भी हैं, कुछ उनमें मुस्लिम भी हैं, और कुछ अदर कास्ट के भी हैं। तो कहने का मतलब इतने लंबे रिलेशनशिप के बाद इन लोगों ने जब रिश्ता तोड़ा, तो दोस्तों इन सब लोगों में एक चीज कॉमन थी, वो थी कि ये रिश्ता टूटने के बाद भी अपने बच्चों को दोनों का प्यार दे रहे हैं, यानी माँ का भी बाप का भी। ऐसा नहीं है कि माँ बाप से मिलने से बच्चों को रोक रही है, बाप माँ से मिलने से बच्चों को रोक रहा है। आप कितने भी ऐसे मामले देख लीजिए जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अलग हो गए, लेकिन इन लोगों के अंदर एटलीस्ट इतनी मेच्योरिटी है कि ये इतना समझते हैं कि यदि किसी बच्चे को उसके माता या पिता में से किसी एक व्यक्ति से भी अलग किया तो बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये लोग कितने ही बुरे हों, कैसे भी हों, लेकिन दोस्तों कम से कम इनमें इतनी समझ तो है कि अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। आप लोग तो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते। 3-3 महीने 4-4 महीने के बच्चों को उसके पिता से अलग कर दिया जाता है, या फिर जब डाइवोर्स हो जाता है कई बार बच्चा पिता के पास भी रह जाता है तो माँ को नहीं मिलने दिया जाता है, और अधिकतर मामलों में माँ लेकर के मायके चली जाती है, पिता को नहीं मिलने दिया जाता है। बच्चे का पूरा भविष्य आप चौपट कर देते हैं और उस छोटे से बच्चे के मन पे ऐसी छाप देते हैं जो जीवन भर रहती है, और जीवन भर उससे उसका बचपन छीन लिया जाता है। वो बचपन जिसमें कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के प्यार को एक्सपेक्ट करता है और वो उसके लिए पूरी जिंदगी की मेमोरीज होती हैं, लेकिन आप वो सारी मेमोरीज अपने बच्चों से छीन लेते हैं आपके बेमतलब के ईगो, आपके बेमतलब के अवैध संबंधों की वजह से। और फिर आप सोचते हैं कि उन अवैध संबंधों में जाके आपको खुशी मिलेगी, जो कि नहीं मिलती। जिसके साथ भी आप अवैध संबंध में हो, एक समय के बाद वो संबंध भी टूटते हैं और आप बाहर आते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि मैंने अपने बीवी और बच्चों को भी छोड़ दिया और आज इसने भी मेरे साथ ऐसा कर दिया। तब आपको रियलाइज होता है, लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है। दोस्तों यदि इन्हीं चीजों से और पैसे से खुशी मिलनी होती ना, क्योंकि अधिकतर लोगों के अलग होने की वजह पैसा भी होता है। कई लोग अपने पति से ही पैसा मांगते हैं, कई लोग प्रॉपर्टीज का रीजन रहता है, कई मामलों में, बहुत सारे मामलों में मेनली अधिकतर जो वजह होती है वो पैसा होता है, जिसकी वजह से अपने पार्टनर को वो चीट कर देते हैं या फिर उनको डाइवोर्स दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि आदमी पैसे से खुश रह सकता, क्या जरूरत पड़ रही है इस उम्र में उनको तलाक लेने की, जबकि उनकी उम्र 50 क्रॉस कर चुकी है। तो दोस्तों यानी कि खुश तो वो भी नहीं है। कोई ना कोई बात तो रही होगी जो कि उनको पता होगी, हमें नहीं पता है, तो हमारा किसी की लाइफ पर बोलना बेवकूफी होगी। लेकिन दोस्तों हम कम से कम एक सबक तो ले सकते हैं। इससे अपने को इतना तो पता चलता है कि हर पैसे वाला आदमी खुश नहीं है। जितने पैसे उनके पास है उसमें तो वो एक लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, सब कुछ उनके पास है, उसके बावजूद ऐसा कि इस उम्र में आकर के उनको तलाक लेना पड़ रहा है,
अलग हो रहे हैं, 15 साल की मैरिड लाइफ को तोड़ रहे हैं। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आपके पास पैसा होने से आप खुश नहीं होते, ये प्रूव्ड है। और बात यहां पर सिर्फ इन दोनों के रिलेशनशिप की नहीं है, ऐसे अनेकों रिलेशनशिप आपको हमारी बॉलीवुड में मिल जाएंगे जहां पर उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रिश्ते फिर भी टूट गए। तो ये क्लियर है दोस्तों, रिश्ते चलाने के लिए पैसे नहीं, जज्बे की जरूरत होती है, अपने मन से एक दूसरे को सम्मान देने की जरूरत होती है, तब कोई रिश्ता चलता है, अदरवाइज वो रिश्ता टूट ही जाएगा। तो दोस्तों फिर क्लियर है कि जब आप पैसे से खुश नहीं रह सकते तो फिर पैसे के पीछे भागने का मतलब क्या है? फिर तो आपके पास जितना है उसमें खुश रहो ना। जब इतने बड़े बड़े करोड़पति लोग खुश नहीं है तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग पैसे से क्या खुश हो सकते हैं? और पैसा दोस्तों एक ऐसी चीज है, आपके पास एक होगा तो आप उसको 5 बनाने की कोशिश करोगे, 5 होगा तो 10 बनाने की कोशिश करोगे, 10 होगा तो 100 बनाने की कोशिश करोगे। मेन चीज है संतुष्टि। अगर आपके मन में संतुष्टि है, आपके रिश्ते भी चलेंगे, आपके बच्चों का भविष्य भी संवरेगा। और आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती है, अपने बच्चों से उनका बचपन मत छीनिए, उनको वो मेमोरीज दीजिए जो उनको याद रहे, और आगे वो भी अपने बच्चों से शेयर करें कि मैं अपने माँ बाप के साथ ऐसे ऐसे घूमने जाता था, मैं अपने माँ बाप के साथ ये पल लाइफ के एंजॉय किए हैं। दोस्तों मत छीनिए, क्योंकि ये चीज बच्चों के लिए बहुत महत्व रखती है। आप शायद ना समझ पाए, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, और अगर आप भी समझ जाएंगे तो फिर आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा गलत कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि ये जो डाइवोर्स हुआ है ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव चीज है। डाइवोर्स को हम अच्छी चीज तो कह नहीं सकते कि कुछ समय के बाद, इतनी लंबी मैरिड लाइफ के बाद अगर किसी का डाइवोर्स हो रहा है तो अच्छी चीज है। और जब एक डाइवोर्स होता है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ प्रभाव तो हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। इसलिए दोस्तों इस नेगेटिव चीज में से आपने पॉजिटिव चीज क्या बाहर निकाली कि ये लोग जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, ये अलग होने के बाद भी अपने बच्चों को एहसास नहीं होने देते कि अलग हैं। ये केवल ऑन पेपर से अलग होते हैं, उसके बावजूद भी अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं, और दोनों लोग करते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को बच्चे से मिलने से नहीं रोकते हैं। तो आपको भी ऐसे ही बनना है। अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो भी रही हैं, हो जाइए अलग, नो प्रॉब्लम, डाइवोर्स ले लीजिए, केसेस चल रहे हैं उनको लड़ लीजिए, लेकिन कृपया अपने बच्चों को एक दूसरे से मिलने से ना रोकें। यानी माता पिता से मिलने दे और पिता माता से मिलने दे। अपनी छोटी सी संकुचित सोच को खोलिए, कुएं का मेंढक मत बनिए, और अच्छाई और बुराई में फर्क करना सीखिए। इसी के कारण उस ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, ये विवेक की ताकत दी है कि आप समझ सकें अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये दिमाग की ताकत इसलिए नहीं मिली कि आप ये साजिशें कर सके कि किस तरह से दूसरे से ज्यादा पैसा लेना है, किस तरह से दूसरे की प्रॉपर्टी पर हक जमाना है, या कैसे दूसरे को गलत इल्जामों में अंदर भेजना है, या कैसे दूसरे की नौकरी खानी है, कैसे दूसरे को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना है। ये केवल जानवरों की सोच हो सकती है, इंसानों की कभी नहीं। इसलिए दोस्तों इन सब चीजों से बाहर आइए और दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के लिए सोचिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए। और दोस्तों अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।